और जो लोग दूसरों की बहन बेटियों को गलत तरीके से छूते हैं, उनसे मैं एक सीधा सा सवाल करना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारी बहन होली नहीं खेलती? क्या तुम्हारे घर की महिलाएं रंगों में घर से बाहर नहीं निकलती? और अगर कोई उनके साथ वही करे जो तुम किसी और की बहन बेटियों के साथ करते हो, तो क्या तब भी तुम यही कहोगे कि बुरा ना मानो होली है? दोस्तों, होली हमारे देश का पवित्र त्योहार है। यह रंगों का उत्सव है, रिश्तों का उत्सव है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम कहते हैं कि प्रहलाद की सच्चाई बची और होलिका का अंत हुआ। हम कहते हैं कि अधर्म जला, अहंकार जला, बुराई जली। लेकिन एक सवाल है, अगर बुराई सच में जल गई है तो फिर हर साल होली के दिन वही बुराई भीड़ में क्यों दिख जाती है? मैं साफ कहना चाहती हूँ कि त्योहार गलत नहीं है, होली गलत नहीं है। गलत कुछ है तो लोगों का चरित्र, गलत है उनकी मानसिकता, गलत है वह सोच जो रंग के बहाने किसी के शरीर को छूने का मौका ढूंढती है। गलत है वो नज़र जो सामने खड़ी लड़की को इंसान नहीं अवसर समझती है, मौका समझती है। दोस्तों, हर साल कितनी ही लड़कियां हंसते हुए अपने घर से होली खेलने के लिए निकलती है, लेकिन उनके अंदर एक डर होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी अनचाहा हाथ उनके शरीर तक पहुंच सकता है। रंग लगाने के बहाने निजी अंगों को छूने की कोशिश, पीछे से पकड़ लेना, भीड़ का फायदा उठाकर शरीर रगड़ना और फिर हंस देना और ये कहना कि अरे बुरा न मानो होली है। यह मजाक नहीं है दोस्तों, यह चरित्र की गंदगी है। और लड़की कब तक डरे, कब तक सहे, कब तक वह अपने कपड़ों, अपने समय, अपने दोस्तों के हिसाब से खुद को सीमित करें? क्यों हर त्योहार से पहले उस लड़की को यह समझाया जाए कि संभल कर रहना? क्यों यह जिम्मेदारी सिर्फ उसी की हो? गलत करने वाले से कोई ये नहीं कहता कि अपनी नीयत संभाल कर रखना। कड़वी सच्चाई यह है दोस्तों कि कुछ लोग त्योहार का इंतज़ार इसीलिए करते हैं ताकि भीड़ उनकी ढाल बन जाए। चेहरा रंग से ढका होता है, उनको पहचानना मुश्किल होता है और शोर इतना ज़्यादा होता है कि आवाज़ दब जाती है। उन्हें लगता है आज जो कर लेंगे वह छुप जाएगा। लेकिन सुन लो, रंग चेहरा ढक सकता है, आपका चरित्र नहीं। भीड़ आवाज़ दबा सकती है लेकिन सच्चाई नहीं। और जो लोग दूसरों की बहन बेटियों को गलत तरीके से छूते हैं, उनसे मैं एक सीधा सा सवाल करना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारी बहन होली नहीं खेलती? क्या तुम्हारे घर की महिलाएं रंगों में घर से बाहर नहीं निकलती? और अगर कोई उनके साथ वही करे जो तुम किसी और की बहन बेटियों के साथ करते हो, तो क्या तब भी तुम यही कहोगे कि बुरा ना मानो होली है? सच ये है कि जब बात अपनी आती है तो खून खौल जाता है, लेकिन दूसरों की बारी आती है तो मजाक लगता है। यही दोहरा चरित्र है और यही असली गंदगी है तुम्हारी मानसिकता की। दोस्तों, हम देवी की पूजा करते हैं और नारी को शक्ति कहते हैं, लेकिन सड़क पर वही नारी असुरक्षित हो जाए तो हमारी पूजा, हमारी संस्कृति और हमारे बड़े बड़े भाषण सब खोखले लगते हैं। संस्कृति कपड़ों से नहीं बचती, संस्कृति चरित्र से बचती है। और अगर चरित्र गिरा हुआ है ना किसी का, तो त्योहार भी उनके लिए बहाना बन जाता है। और इनके लिए कानून भी है, लेकिन उससे भी वो नहीं डरते। आप जानते हैं दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किसी महिला की मर्यादा भंग करना ये एक अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 अश्लील हरकत और शब्दों पर सजा देती है। और दोस्तों, रंग कोई सुरक्षा कवच नहीं है। अगर हाथ गलत जगह आया है तो वह रंग नहीं, वह अपराध है। और अब आप ये देखिए, एक लड़की का दर्द, एक लड़की का डर कि जब एक लड़की घर लौटकर चुप हो जाती है, जब वह माँ को कुछ नहीं बताती, जब वह खुद को समझाती है कि छोड़ो त्योहार था, तो वह सिर्फ एक घटना नहीं भूल रही होती, वह खुद को मजबूत बनाने का झूठा दिलासा दे रही होती है। लेकिन आप जानते हैं, अंदर कहीं एक दरार पड़ जाती है उसके। वह अगली बार बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचती है। यह डर किसने दिया? त्योहार ने नहीं, होली ने नहीं, लोगों की गंदी और सड़ी मानसिकता ने। लेकिन अब यह डर टूटेगा। लड़कियां कब तक सिमटेगी? क्यों सिमटेगी? गलती उनकी नहीं है, गलती उस सोच की है जो महिला को सम्मान नहीं मौका समझते हैं।
और यह सोच बदलेगी जब हम सीधा बोलेंगे, जब हम दोस्तों की टोली में कोई गलत हरकत करेगा और बाकी जो हंसने की बजाय उसका हाथ पकड़कर रोकेंगे, और जब परिवार अपने बेटों को यह सिखाएगा कि सहमति क्या होती है, जब ना सुनकर पीछे हटना कमजोरी नहीं ताकत समझी जाएगी। होली का मतलब है रंगों से दिल को जोड़ना, न कि शरीर को तोड़ना, किसी का दिल को तोड़ना। होली का मतलब है खुशी फैलाना, न कि डर फैलाना। और अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ जाए तो आप इंसान नहीं, एक दरिंदे हो। और अगर सच में बुराई जलानी है तो इस बार लकड़ियों के साथ अपनी गंदी सोच भी जलाइए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि होली पवित्र है, उसे पवित्र रहने दीजिए। अगर आपके अंदर सम्मान नहीं है तो हाथ में गुलाल लेने का आपको कोई हक नहीं। रंग तभी लगाइए जब सामने वाला मुस्कुरा कर कहे कि हाँ, वरना अपने हाथ पीछे रखिए, क्योंकि दूसरों की इज्जत पर हाथ डालकर कोई बड़ा नहीं बनता, बस छोटा और घटिया साबित होता है। इस बार होली खेलिए, लेकिन इंसान बनकर। ऐसा खेलिए कि हर बहन बेटी, हर महिला बिना डर के हंस सके, आपके साथ होली खेल सके। तभी सच में आप कह पाएंगे कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। और किसी को रंग तभी लगाइए जब सामने वाला अपने आप को आपके साथ सुरक्षित महसूस करे, वरना अपने हाथों को जेब में रखिए और अपने चरित्र को दिमाग में। जो भीड़ का फायदा उठाकर लड़की को छूता है ना, वह बहादुर नहीं, घटिया है। जो बुरा न मानो होली कहकर अपराध को छुपाता है, गलत करता है, वह मजाक नहीं, अपनी परवरिश दिखाता है। समझे? दूसरों की बहन बेटियों को छूने से पहले एक बार घर का आईना देख लेना। तुम्हारे घर की लड़कियां भी होली खेलती होगी, अगर वही हरकत कोई उनके साथ करे तो क्या तब भी तुम हंसोगे या तब तुम्हारा खून खौल जाएगा? दोहरा चरित्र ही समाज की सबसे बड़ी गंदगी है। सम्मान सिर्फ अपने घर की औरतों के लिए नहीं होता दोस्तों, सम्मान हर औरत के लिए होता है। लड़की कब तक डरे, कब तक वह रास्ता बदले, कब तक वह हंसते हुए भी सतर्क रहे। और गलती उनकी नहीं है, गलती उस सोच की है जो महिला को इंसान नहीं, मौका समझते हैं, टाइम पास समझते हैं। याद रखो, सहमति के बिना लगाया गया रंग रंग नहीं, दाग होता है। और दाग सिर्फ चेहरे पर नहीं लगता, किसी की आत्मा पर लगता है। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि त्यौहार की आड़ में किया गया स्पर्श नहीं, अपराध है। और अपराध छोटा और बड़ा नहीं होता। आज भी अगर तुम सोचते हो कि चलो होली है, कौन देख रहा, तो समझ लो सबसे पहले तुम्हारा ज़मीर देख रहा है। और अगर ज़मीर मर गया है तो रंग भी उसे जिंदा नहीं कर पाएंगे। होली का असली अर्थ है दिलों को जोड़ना। अगर तुम्हारी हरकत किसी का भरोसा तोड़ रही है, किसी को मायूस कर रही है, तो तुम होली नहीं खेल रहे, तुम उसे कलंकित कर रहे हो। लड़कियां डरकर नहीं, हक से होली खेलेगी और खेलेगी सिर उठाकर। अब जिम्मेदारी समाज की है। दोस्तों की टोली में गलत को रोकना ही असली दोस्ती है। भाई होना बहन को रोकना नहीं, उसके लिए सुरक्षित माहौल बनाना है। इसीलिए अगर भाई हो तो ये मत कहो कि तुम घर से मत निकलो। मर्दानगी किसी को छू लेने में नहीं, खुद को रोक लेने में है। इस बार जब होली का जले तो अपनी गंदी सोच भी जलाना। रंग लगाने से पहले किसी लड़की को सम्मान लगाकर देखो, और अगर सम्मान नहीं दे सकते तो दूरी बना लेना, लेकिन गंदे तरीके से छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि होली रंगों से खूबसूरत लगती है लेकिन चरित्र से पवित्र बनती है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि होली के नाम पर भीड़ का फायदा उठाकर तुम किसी लड़की, किसी महिला को गलत तरीके से छू लोगे, तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम किसी महिला को भीड़ में गलत तरीके से छूते हो तो एक हाथ तुम्हारी बहन की तरफ भी आएगा। उस दिन सह सकते हो तो सह लेना। और मैं समाज से कहना चाहती हूँ, मैं उन भाइयों से कहना चाहती हूँ कि अपनी बहन को डराकर, धमकाकर, दबाकर मत रखो। उसके लिए एक सुरक्षित माहौल क्रिएट करो। और अगर कोई ऐसा गलत करता है तो उसके लिए आवाज़ उठाओ। बेटियों के लिए डर नहीं, सुरक्षा दो। और होली का त्यौहार है
बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, इसको खुशी खुशी मनाना चाहिए। लेकिन इस त्यौहार को भी लोगों ने गलत मौका बना लिया है। इस त्यौहार को भी लोगों ने अपनी गंदी सोच को, अपने गलत मंसूबे को साकार करने का एक अवसर ढूंढते हैं। इसमें कितनी गंदी और घटिया मानसिकता है तुम्हारी। तो इस मानसिकता से बाहर निकलिए, क्योंकि होली तुम्हारी बहन भी मनाती होगी। और अंत में आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।